2014 में भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी करने वाले केजरीवाल को लालू यादव से बड़ा बेईमान बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सलाखों के पीछे पहुंचने के बावजूद त्याग पत्र न देने वाले देश के पहले सीएम है केजरीवाल। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम के बाद मुख्यमंत्री के भी रिमांड पर होने को बताया आपका कट्टर बेईमान होने का सबूत। पंजाब के सीएम मान के गृह जिला में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत पर कहा, नशे के छोटे से लेकर बड़े धंधेबाजों तक है आम आदमी पार्टी के संबंध। केजरीवाल की पत्नी की पीसी पर बोले, भाभी जी ने तोड़े सीएम बनने की हसरत पालने वाले आप नेताओं के दिल। अरबों के शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट तथा बच्चों की कस्में खाने वाले बयान। आम आदमी पार्टी की शराब से बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है। जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और कई दलाल जेल में है, वहीं मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। जेड़े प्रदेश 21 लोगों दी जाना चली जान शराब, नकली शराब पी के, ते ओथे दा मुख्यमंत्री दिल्ली सुता रवे, दो शब्द भी ना बोले, जुबान भी ना खुले, नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करे, ते शराब घोटाले दे आरोपी जिहड़े जेल च ने, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह ते हुण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं बचाण लई पंजाब दे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जांदे ने, लेकिन अपने जिले दे विच 21 लोकां दी जान नकली शराब करके चले जाती है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। 30 साल तक हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने राज किया, 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है, वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। 30 साल कांग्रेस दोनों मिलके, सारे नेता मिलके मेरे को केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ने, अरे मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को,
लूटा तो तुम लोगों ने, बताओ मेरा क्या कसूर है? केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में वह चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद यादव से भी 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले जहां लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी को सीएम बनाकर कुर्सी छोड़ दी थी, वहीं केजरीवाल रिमांड में होने के बावजूद त्याग पत्र देने के लिए राजी नहीं है और भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री अथवा नेता ने ऐसा किया है। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायतें करने व गत वर्ष तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग करने वाले अजय माकन, संजीव दीक्षित व अलका लांबा जैसे कांग्रेस नेताओं के यू टर्न पर भी तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर तक शराब घोटाले का पर्दाफाश करने वाली कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कि घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के पीछे उनकी क्या मजबूरी है। आम आदमी पार्टी के सरकार वाले दूसरे राज्य पंजाब में सीएम भगवंत मान के होम डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब से 21 लोगों की जान जाने पर तेज तर्रार भाजपा नेता अनुराग ने कहा कि सीएम खुद सत्ता व किसी और नशे में डूबे हुए हैं और शराब के छोटे से बड़े माफिया तक आम आदमी पार्टी का सीधा संबंध है। भगवंत मान की कुछ तस्वीरों का हवाला देते हुए उन्होंने आप नेताओं पर देश विरोधी ताकतों से संबंध होने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद से सीएम पद की चाह में बार बार सड़क पर उछल कूद मचाने वाले व प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कुछ आप नेताओं के दिल उस समय टूट गए जब भाभी जी अथवा सुनीता केजरीवाल ने उन्हीं की कुर्सी पर उन्हीं के अंदाज में पीसी की। गौरतलब है कि शराब घोटाले अथवा भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर उनके राजनीति में न आने के लिए बच्चों की कसम खाने व वर्ष 2014 में देश के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जैसे बयान तेजी से वायरल अथवा शेयर हो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में केजरीवाल ने कपिल सिब्बल, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, लालू यादव, नितिन गडकरी व मायावती जैसे लगभग सभी दलों के बड़े नेताओं के नाम गिनाए थे। हालांकि उस दौरान उनकी लिस्ट में प्रधानमंत्री एवं गुजरात के पूर्व सीएम नरेंद्र मोदी का नाम शामिल नहीं था। शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का ये तीखा स्टेटमेंट अथवा कटाक्ष नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन इंडी गठबंधन वालों का विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है। ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। यही अंतर है इनमें और हम में। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। क्यों राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई? क्या मजबूरी है? केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है? अरे पंजाब में 21 लोग नकली शराब पीकर मर गए मुख्यमंत्री के घर में। एक शब्द किसी कांग्रेसी नेता की जुबान से नहीं निकला। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। जड़े प्रदेश 21 लोग का जाना चली जान शराब, नकली शराब पी के, ते ओथे दा मुख्यमंत्री दिल्ली सुता रवे, दो शब्द भी ना बोले, जुबान भी ना खुले, नशे दे खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करे, ते शराब घोटाले दे आरोपी
ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, सांसद ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ कि देश की जनता को मंजूर है? कल तक जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कही जाती थी पंजाब से चलने वाली, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए